हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रानी से होती है। वो पार्टी में रहती है और सूरज से कहती है कि मुझे अब जाना होगा। वो फिर रिक्शा में बैठने लगती है और फिर वीर उसे जाते हुए देख लेता है। वो याद करता है कि उसने कहा था कि उसे तो अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। फिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। फिर वीर रानी को फ़ोन करता है, पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। वो कहती है कि मैं घर के करीब हूँ। वीर कहता है कि मुझे ये पता लगाने की ज़रूरत है कि ये क्या छिपा रही है। फिर नंदिनी कहती है कि जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम मुझे यहाँ पे रहने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई और रानी से बदला लेना है मेरे अपमान का। फिर नंदिनी रोती है और कहती है कि तुम जय ये क्यों कर रहे हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे। वो अपनी शादी को याद करती और रोती। नंदिनी कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार को जगा दूंगी, मैं अपनी शादी को बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति को वापस जीत लूंगी। रानी घर में घुस जाती है। वीर आता है। रानी कहती है कि तुम थके हुए लग रहे हो, सब कहाँ है। वो कहता है मुझे बताओ कि तुम क्या छुपा रही हो। रानी कहती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि आपने वादा किया था कि हमारे बीच कोई भी रहस्य नहीं होगा, आपको क्या परेशान कर रहा है, आपकी आंखें बता रही है कि आप कुछ छुपा रही हो, मुझे बताओ, जानने का मेरा हक है। रानी कहती है कि हाँ मैं कुछ छुपा रही हूँ, लेकिन इस फैमिली के लिए। वो उसे शुरू से सब कुछ बताती है। वीर चौंक जाता है। रानी कहती है मुझे पता है कि आपने मुझसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन ये हमारे मिशन के लिए ज़रूरी था और हमारा उससे प्राप्त करना है। वीर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ मत जाना। फिर सूरज आता है और रानी को राधिका बोलता है, कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। और कहता है कि क्षमा करें, मैंने आपका अनुसरण किया। वो फिर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो चलते हैं। वीर उसे मारता है, कहता है कि तुमने मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे की। वीर ने उसका गला घोट दिया। रानी कहती प्लीज उसे छोड़ दो, वो मर जाएगा। सूरज ने उसे फिर चाकू उठाया और उसे मार दिया। रानी चिल्लाती है और फिर देखती है कि वो सब कुछ सपना देख रही थी। फिर वीर कहता है कि मुझे बताओ कि तुम क्या छुपा रही। रानी कहती है कि विजया से सब कुछ वापस पाने के लिए मैं एक दोस्त की मदद ले रही थी। मुझे चीजें छिपाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अपनी फैमिली की खुशियों को वापस पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि ठीक है, तुमने मुझे सब कुछ बताया, मुझे आपसे सवाल करने के लिए खेद है, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। रानी कहती है कि इससे खतरा बढ़ जाएगा, मैं अभी चीजों को संभाल रही हूँ। फिर रानी ने वीर को गले लगा लिया। रानी कहती है कि मैं उसे नहीं बता सकती। अगली सुबह नंदिनी याद करती है कि जय ने क्या कहा और क्या किया। जय वहाँ पे आता है, वो शराब पीता है। नंदिनी कहती है तुम क्यों पी रहे हो। वो कहता है कि आप भी पीने लग जाओ। वो कहती है कि मैं नहीं पीती। फिर वो कहता है कि हाँ तुम सिर्फ खून पीती हो। फिर चंपा नंदिनी की ड्रेस पहन के आती। नंदिनी कहती है कि तुमने मेरी साड़ी और गहने छूने की हिम्मत कैसे की। चंपा फिर जय के पास जाती है, उसे शराब पिलाती है और के पूछती है कि मैं कैसे दिख रही हूँ। वो फिर नंदिनी कहती है कि तुम मेरे नौकर हो और जय तुम। वो कहता है कि चुप रहो। नंदिनी कहती है कि मैं उसे अपने घर से बाहर करना चाहती हूँ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। रानी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत, प्लीज मेरी मदद करें माता रानी। फिर शांति और विकास वहाँ पे आते हैं। शांति कहती है कि हमें नौकरी वापस मिल गई, धन्यवाद। रानी कहती है कि मुझे धन्यवाद मत दो, धन्यवाद जाओ। फिर रानी कहती है कि असली फैमिली भी वापस आ जाएगी। रानी कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। शांति कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो उसे एक पेन ड्राइव देती है, कहती है कि विजया ने ये दिया और कहा कि इससे आपको मदद मिलेगी। रानी कहती है धन्यवाद।